जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 23 का कक्षा 9वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो आज क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका। तो आप सभी मिला लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, तो इससे आप अपने नंबर की आकलन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है कितने कालों में? 4 कालों में। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 4 कालों में। दूसरा है, कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा क्या है? कबीरदास क्या थे? साधु थे, तो सदुक्कड़ी है। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और थर्ड वाला, रस के अंग। रस के अंग हैं, रस के अंग 4 हैं। रस के आग 4 अंग होते हैं। ठीक है, और 4 होते हैं ये। झूरी ने दोनों बेलों को भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? ससुराल भेज दिया था अपने। ठीक है, और फिर फिफ्थ वाला है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होगा, जैसे कि आपका द्वंद्व से माता पिता। ठीक है, तो इसमें माता पिता दोनों की वो होती है ना, तो इसलिए ठीक है, तो आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। और 6 वाला है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है रिपोताज। रिपोताज कर लेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सेकंड रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्वेश्चन है आपका कि खुलेगी साकल बंद खाली स्थान की, तो किसकी? द्वार की। द्वार की खुलेगी। ठीक है, दूसरा था, मात्रिक छंद में खाली स्थान की गणनाएं होती हैं। तो मात्रिक छंद में किसकी? मात्राओं की गणनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए। थर्ड है, अलंकार का सामान्य अर्थ क्या है? अलंकार का मतलब गहना होता है। जैसे कि हम कोई वो कर लेते हैं, तो अलंकार है वो गहना है। गहना मतलब कहलाता है इसका। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं? तो भाई केतली तो कहते नहीं थे, वो आप केतली लगाए हो, उसको बोलते थे खोटी। खोटी बोलते थे। बेशब्दांत जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो पीछे लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, और आखिरी वाला है, लिखा मृदुला गर्ग की नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। किसकी आज़ादी? देश की आज़ादी। घर की आज़ादी तो चाहेगी नहीं, तो देश की आज़ादी का होगा। चलिए, हो गया। फिर इसके बाद आपका सत्य सत्य हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सारी रचनाएं की थी, जिनमें इसके साहित्य की देवता एक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। फिर रामचरितमानस एक खंड काव्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य नहीं है, खंड काव्य नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में नहीं हुआ था। ठीक है, खाना एक क्रिया है। हाँ, खाना एक क्रिया है, खाना खाते हैं अपन, तो क्रिया है, सही होगा। ठीक है, और एकांकी में 3 अंक होते हैं। तो एकांकी में 3 अंक नहीं, 1 अंक होता है, तो ये हो जाएगा गलत आपका। सिंपल सी बात है। एकांकी को हम कैसे लिखेंगे? 1 धन अंक बराबर एकांकी, मतलब 1 धन अंक, 1 धन अंकी, तो हो जाएगा एकांकी। तो 1 अंक ही हुआ ना। चलिए, फिर लास्ट वाला है, राम स्वरूप दकियानूसी ख्यालात के थे। तो हाँ, ये भी सही होगा आपका। फिर आपका ये आगे है ग्रामश्री। चलिए, ऑब्जेक्टिव करना है, ये सही मिलान करना है, सही मिलान कर लीजिएगा। ये सही जोड़ी कर रहे थे 4 नंबर से। ग्रामश्री, पहला ग्रामश्री। तो ग्रामश्री किसका है? ग्रामश्री सुमंतन्द्र पंत की है बेटा रचना। ठीक है, तो सुमंतन्द्र पंत पे टिक कर लेंगे हम। सुमंतन्द्र पंत पे कर लेना। ठीक है, चलिए। 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, ये गण। ठीक है, चलिए। मनोरथ, मनोरथ मना धन रथ बराबर स्वर संधि हो जाएगा आपका। सॉरी स्वर नहीं, विसर्ग, विसर्ग, सॉरी विसर्ग। मैं बोल रहा हूँ, बात वही कह रहा हूँ पर। ठीक है, विसर्ग संधि आपकी। ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा। संस्कृति
तथा शिक्षा का आपका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा श्यामाचरण दुबे। शत्रु का विलोम पता ही होगा आपको, शत्रु का मित्र होता है। इस जल प्रलय में आपका हो जाएगा क्या, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए ये हो गया। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ठीक, तो आपका यहाँ हाथी आ जाएगा। ठीक, इसका पेन चल नहीं पा रहा है इतना, तो चलिए ठीक है। और रस्युक्त वाक्य कहलाता है, रस्युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। साहित्यिक पुरख किसे कहा गया है, तो साहित्यिक पुरख अपने क्या हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। और साक्ष्य पत्रिका विशेषांक का क्या नाम है, तो इसका नाम होगा, इसका नहीं पता बेटा, ये नहीं है ना। और लोक प्रचलित आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोक धन उक्ति, तो लोकोक्ति हो जाएगी आपकी। और इसके बाद लेखा मृदुला घर के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो वो गए थे विलायत में। चलिए, इस प्रकार आपका हिंदी का पेपर पूरा हुआ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन फ्यूचर आपको और भी चीज़ें से पढ़ने मिलेंगी इस चैनल पे, और विद्यालय गतिविधियाँ भी देखने मिलेंगी। थैंक यू।